नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज है संडे और मैंने सोचा आज संडे है तो चलो आज घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अपना नाश्ता वास्ता करके सारे काम निपटा के उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अपने डाइनिंग टेबल की सफाई, क्योंकि एक हफ्ते से मैं अपने मम्मी के घर पर थी, वापस आई तो देखिए क्या हाल हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज सफाई यहीं से शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल साफ़ करने में लग गई हूँ। बहुत ही गंदा हो गया था, क्योंकि मैं रहती हूँ तो मैं ही साफ़ करती हूँ और मैं तो थी नहीं, और हस्बैंड भी बाहर ही रहते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो थोड़ी भी हेल्प कर पाएँ। जितना हो सकता है वो करते ही हैं, और हमारे घर कोई काम करने वाली आती नहीं है। तो इस वजह से मैं जब नहीं रहती हूँ तो घर का ये हाल हो जाता है। मैं घर पर अकेली थी तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग करते करते जो है थोड़ी घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि अक्सर जब हम अकेले काम करते हैं ना तो बहुत ही बोर हो जाते हैं अकेले काम करते करते। और अगर कोई बात करने वाला होता है या फिर मतलब कहीं मन लगा रहता है तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो वही हाल मेरा भी है। जब मैं अकेले काम करती हूँ ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाती रहूँ, आप लोगों से मतलब बात भी करती रहूँ और मेरा काम भी होता रहे, तो मेरा मन लगा रहेगा और काम भी हो जाएगा। मैंने आज डाइनिंग टेबल साफ़ कर लिया, फ्रिज साफ़ कर लिया, झाड़ू पोछा भी हो गया। तो इसके बाद मैंने शावर लिया और नहाने के बाद अब टाइम आता है लंच बनाने का। काफ़ी लेट हो गया काम करते करते, तो 12:30 हो गए हैं। मैं यहाँ पर फटाफट से आज बनाने वाली हूँ लंच। लंच भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रोटी और मिक्स वेज सब्ज़ी बना देती हूँ और साथ में रायता बना दूँगी, तो फट से बन भी जाएगा और खाने में भी टेस्टी रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से देखिए मैंने ये वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और इसके बाद मैं अब यहाँ पर सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और मुझे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी तो काम फटाफट से हो गया। और वो भी अभी शावर लेने गए हैं, आते ही होंगे। उनको भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और वो भी मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। ये देखिए वीडियो में आ भी गए हैं। आज एक साथ इतना सारा काम हो गया था कि बहुत ज़्यादा थकावट आ गई है और मुझे खाना भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और इस टाइम पे तो आपको पता ही है कि लेज़नेस कितनी ज़्यादा आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाती हूँ अगर ज़रा सा भी काम करती हूँ। पर वही है ना कि अगर बनाऊँगी नहीं तो खाऊँगी क्या, क्योंकि अकेले हूँ तो सब कुछ करना ही पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं होती है, जॉइंट फैमिली में हमें बहुत काम करना पड़ता है, ये वो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। बट मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली होने का अपना ही एक अलग मज़ा है। अब ऐसे टाइम पे वो लोग आते थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही देते ना। बट वही होता है ना कि जो है जब हम अकेले होते हैं तो सारा काम, चाहे वो थोड़ा सा ही काम क्यों ना हो या ज़्यादा काम हो, जब हम करेंगे तभी होगा। और ऐसे होता है जब थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाती है तो ये होता है कि हमें थोड़ा सा रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता है। अब मेरे केस में ही देख लीजिए, मैंने सारी सफाई की, सब कुछ किया। अब खाना बनाऊंगी तो ही खाऊंगी, चाहे मन हो या ना हो। तो मेरी यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, रायता भी मैंने बना लिया है। अब मैं आटा गूँथने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है करते करते 1-1:30 तो बज ही गए होंगे, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा। सब काम लाइन से लगातार करती जा रही हूँ। मैंने सोचा अब एक साथ ही सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद ही आराम करूँगी, क्योंकि अगर मैं बीच में रेस्ट करने बैठ जाऊँगी ना तो मेरा फिर और भी कुछ करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं रेस्ट करने लगती हूँ ना तो फिर रेस्ट मोड में चली जाती हूँ, तो मुझे और भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा आटा भी गूँथ गया है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। हमारा जो खाना है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है, बट मेरे हस्बैंड है ना वो यहीं कहीं
पास में गए हैं किसी काम से, तो अब वो आ जाएंगे तो हम साथ में ही खाना खाएंगे, क्योंकि लंच और डिनर हम साथ में ही करते हैं। तो मैं अब उनका वेट करूँगी और तब तक यहाँ पर चलो मैं अपना बेडशीट लगा लेती हूँ, क्योंकि आज सारे कपड़े भी धुले गए हैं। तो यहाँ पर बेडशीट भी धुली गई थी, तो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ था बेड। और खाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए चलो सही से कर देती हूँ अपना बेड, जिससे खाना खाने के बाद सिर्फ मुझे आराम करना रहे। तो ये मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। घर में ना इतने सारे काम होते हैं कि अगर मैं सुबह से करने बैठ जाऊं तो कोई ना कोई काम मतलब याद आता ही रहता है और करते ही रहो, मतलब रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। एक काम ख़त्म होता है कि दूसरा काम याद आ जाता है, और यही मेरी भी प्रॉब्लम है। और अगर मेरे दिमाग में कोई काम आ गया तो मुझे तो वो करना ही करना है। चलिए अब इसके बाद मैं लंच करने जा रही हूँ, और ये देखिए जो हमारा लंच था वो मैंने ये आज लंच में बनाया था। और फिर इसके बाद मैंने रेस्ट किया, और फिर इवनिंग टाइम हो गया है और अब इवनिंग में मुझे फिर से भूख लग रही है। तो मैं यहाँ पर इवनिंग में फ्रूट्स खाती हूँ। तो मैंने आज यहाँ पर ऑरेंज लिया हुआ है और संतरा लिया हुआ है और थोड़े से अंगूर हैं, वो मैं खाऊंगी। और आराम करने के बाद मेरे हस्बैंड भी बाहर चले गए हैं, मैं अकेली ही हूँ, तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स खा लेती हूँ और साथ में थोड़ा सा बाहर चली जाऊँगी बालकनी में घूमने के लिए, या फिर रूम में ही रेस्ट करूँगी, जाके बुक वगैरह पढ़ूँगी, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर और डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना मना किया है, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। और ये देखिए हमारा जो फ्रूट्स है वो रेडी हो गया है। फिर मैं चलती हूँ रूम में वापस से और बुक पढ़ती हूँ, थोड़ा इससे टाइम पास होगा और अच्छा भी रहता है प्रेगनेंसी में बुक पढ़ना। लोग रिकमेंड करते हैं कि हमें बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह से प्रेग्नेंट हैं तो आप म्यूज़िक सुनिए, बुक पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे टाइम भी बीत जाता है, टाइम का भी पता नहीं चलता है। मैं अकेली रहती हूँ तो यही सब किया करती हूँ और कोई घर में बात करने वाला तो रहता नहीं, और ऊपर रहती हूँ तो नीचे भी नहीं जा सकती हूँ ज़्यादा घूमने फिरने के लिए। जब काम होता है तो ही जाती हूँ, वैसे भी दिन में एक आध दो बार तो हो ही जाता है और हमें ज़्यादा ऊपर नीचे करना भी नहीं चाहिए। अब चलिए, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सुबह मैंने धुले हुए थे, तो वो भी सूख चुके हैं। सूखने के बाद अब उन्हें फोल्ड करके रख देती हूँ, और वरना ऐसे कपड़े अगर पड़े रहते हैं ना तो पड़े ही रहते हैं। और आप देख ही सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए हैं, तो एक साथ मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। इससे थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा, वरना सोफ़े चेयर पे जहाँ देखो वहाँ कपड़े पड़े रहते हैं। गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं और जो है डिनर में हमने सोचा है आज पालक का पराठा बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और प्रेगनेंसी में भी फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पर पालक को साफ़ कर लिया था और पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे इसका जो कलर है वो हरा रहे। पालक का ये इसकी अच्छाई होती है अगर इसका कलर हरा रहता है, और जब खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसे हम इस तरह से पानी से अलग कर लेंगे और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और फिर इसका जो पानी है वो भी फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे। इसी से हम पराठे के आटे को गूँथेंगे और फिर पत्तियां ले लेंगे जो पालक की हमने अभी उबाली थी, और हरा मिर्च डालकर इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। और अब चलिए जल्दी से आटे को गूँथ लेते हैं, और इसमें भी हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, और जो हमारा पालक का पेस्ट है उसे मिक्स करते हुए हम आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। और अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप जो पालक का बचा हुआ पानी था ना, हमने उबाला था, उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हरा भरा जो आटा है वो गूँथ चुका है और रेडी हो गया है पराठे बनने के लिए। और साथ ही मैं बनाने जा रही हूँ रायता। रायता बनाने में तो 2 मिनट लगते हैं। मैंने सुबह भी बनाया था रायता, पर मैंने शेयर नहीं किया था, और इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें दही को फेंट के मैंने घर में मसाला बनाया था रायते का, वो डाला है, और रायता मसाला डाला है, धनिया वगैरह डाला है, और फिर खीरे को कद्दूकस कर लिया है। और ये हमारा जो रायता है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में लगा दूँगी, और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी पालक का पराठा।
जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रायते के साथ। और अगर आपने नहीं खाया है तो आप बनाकर देखिएगा। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा कलरफुल लगता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। पालक ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसलिए मैं कभी पालक का पराठा बना लेती हूँ, कभी पालक पनीर बना लेती हूँ या पालक मैक्रोनी बना लेती हूँ, जिससे मुझे ये फ़ायदा भी करे और नुकसान भी ना हो खाने पे। और मतलब मैं जहाँ तक ट्राई करती हूँ कि मैं हेल्दी खाना ही खाऊं और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ जंक फूड वगैरह और बाहर खाने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से भी रही हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान रखती हूँ। देखिए ना, आप लोगों के साथ वीडियो बनाते बनाते टाइम का पता नहीं चलता है और दिन बीत जाता है। अगर मैं अकेले मतलब रहती हूँ ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। और गाइज़ आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पराठे बनाने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। तो एक तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी आती है और मतलब हालत ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ना आज डिनर बनाने के बाद मैं फिर से शावर ले लूँ, क्योंकि मुझे जब गर्मी लगती है ना तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और शावर लेने के बाद ही मैं सोच रही हूँ अब डिनर करूँगी। तो हमारा जो पराठा है वो बनकर रेडी हो गया है और रात में 9:30 हो गए हैं काम करते करते, क्योंकि मैंने रेस्ट कर करके थोड़ा सा आज काम किया है, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा काम कर चुकी थी। तो मेरा मतलब बिल्कुल भी रात में काम करने का मन नहीं कर रहा था। आज पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। हमारा जो यहाँ डिनर है वो बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद मैं शावर लेने जा रही हूँ और शावर के बाद ये देखिए जो हमारे हरे भरे पराठे हैं जो मैंने अभी बनाए थे वो बनकर रेडी हो गए हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलिए खाकर देखती हूँ कि आज का जो हमारा डिनर है वो कैसा बना है। गाइस, जो हमारा पराठा और रायता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।